नमस्कार दोस्तों, यस आर के टॉप क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 से 80 होता है। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी, ओवरऑल 46 पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनॉल होता है, रतौंधी रोग जिसे कहते हैं। और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन ई की कमी से टोकोफेरोल होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी, हृदय से है। किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। और पूछे मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। और छिपकली और सांप में कितने हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं। 5वां क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा का प्रतीक कैसे लिखते हैं? Fe से लिखते हैं। और जो है कैल्शियम का कैसे लिखते हैं? Ca से लिखते हैं। जिंक का Zn से लिखते हैं। सोडियम को Na से लिखते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और जिंक का कितना होता है? तो जिंक का 30 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। किसके कारण होता है? जस्ता के कारण होता है। कॉपर का कितना होता है परमाणु क्रमांक? कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। ये भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन के N से लिखते हैं, कॉपर को Cu से लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, पानी जब बर्फ़ बन जाता है, पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी जल का क्या सूत्र है? H2O होता है। ये भी ध्यान रखना। और भारी जल का पूछे तो D2O होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी। क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी बनता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। कब की थी? 1766 में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत है, यानी लीवर है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, माइक्रोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा का प्रतीक अभी जस्ट मैंने बताया था, Fe से लिखते हैं। कॉपर यानी तांबा। कॉपर यानी तांबा का प्रतीक कैसे लिखते हैं? Cu से लिखते हैं। और चांदी का Ag से लिखते हैं। और सोना का प्रतीक Au से लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा?
इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और मृग मरीच का भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र होता है NaCl होता है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। और भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, अदरक होता है। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा अदरक जो है तना से संबंधित है। अदरक, आलू, प्याज, केसर ये सब तने से संबंधित, और मूली, गाजर ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब जड़ से संबंधित हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, बांस किस कुल का पौधा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास। बांस किस कुल का पौधा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास कुल का पौधा है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर पूछे अग्निशामक यंत्र में प्रयोग करने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।